हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसपी क्लर्क प्री 2023 का जिन बच्चों का कल एग्जाम, कल यानी आज आपकी तारीख होगी 4 जन, तो 5 जनवरी को जिनका एग्जाम है या 6 जनवरी को जिनका एग्जाम है, स्पेसिफिकली उनके लिए तो कल जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकले तो किन चीजों का ध्यान रखें, थोड़ा सा क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, किन चीजों का ध्यान रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आप सभी जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक चीज कहूंगा कि एक तो डॉक्यूमेंट तो लेके जाने, लेकिन सर्टेन टारगेट और सर्टेन स्ट्रेस लेके एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए। पेपर का लेवल क्या आएगा ये डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे। पेपर कैलकुलेटिव भी आ सकता है, पेपर बहुत छोटा भी आ सकता है, तो पेपर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। पहले से कुछ भी डिसाइड करके, अगर कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं बट ये डिसाइड करके मत जाना कि भाई मैं 70 अटेम्प्ट करूंगा, मैं 80 करूंगा, मैं 90 करूंगा। ये सब डिपेंड करेगा पेपर। आप अपना बेस्ट दीजिए, किसी तरह का स्ट्रेस लेके मत जाइए, राइट। अब साथ ही अगर आपने देखें कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो एक तो सबसे जो जरूरी है वो आपका जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया उसकी कॉपी लेके जानी है। एक कोई भी वैलिड जो आपकी आईडी प्रूफ है, फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आपकी फोटो भी लगी हो और आईडी भी हो, जैसे आपका पैन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, देन आपका वोटर आईडी भी हो सकता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट भी अगर बना हुआ है तो पासपोर्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर देख लीजिए कि जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है एग्जैक्टली वही उस आईडी में भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, वोटर आईडी जैसे आप लेके गए, वोटर आईडी में आपका नाम थोड़ा सा अलग है, भाई कुछ मिसिंग है। जैसे आपका राजेश कुमार नाम है, वहां सिर्फ राजेश है, तो कोई थोड़ा सा टिपिकल सा बंदा हो तो वो वहां आपके लिए टेंशन क्रिएट कर सकता है। फादर नेम में जैसे कोई थोड़ा सा चेंज, सरनेम नहीं है तो ऐसी मत लेके जाइए। आईडी वो लेके जाइए जिसमें एडमिट कार्ड में आपका जो नाम है एग्जैक्टली वही नाम उसमें हो। वो भले पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो या पासपोर्ट, ठीक है। इनमें से जो भी, जिसमें भी आपका एग्जैक्टली वो नाम है, वो एक उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है और एक वो ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो एक तो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आईडी प्रूफ के लिए फोटो आईडी कोई भी एक लेके जानी है और उसकी एक कॉपी भी जेरोक्स करा के ले जानी। एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया वो लेके जाना है, ठीक है। तो कई बार बाद में भी ये काम आता है तो इसकी भी एक जेरोक्स निकलवा लीजिए। दूसरा, आपके पास से अगर कोई पहले फोटो नहीं है तो फोटो तुरंत एक बनवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो, और ये भी एक की बजाय 2 ले जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि रिसेंट जो भी है। इसके अलावा पेन पेंसिल ये दे भी देते हैं, ले भी जाना बढ़िया रहता है। वैसे पेन पेंसिल अलाउ करें तो ठीक है, नहीं करें वही दें तो ठीक है। एक कई बार वो इंक पैड, वैसे आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सभी कुछ मेंशन्ड है। एडमिट कार्ड को थोड़ा पढ़ लीजिए कि कहीं कोई प्रोटोकॉल एडिशनल तो नहीं जोड़ दिया है, तो एडमिट कार्ड थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड में जो कुछ भी है वो चीजें एक जगह इकट्ठी करके रख दीजिए। कल आप पेपर के लिए निकलेंगे, मान लो जिनका पेपर आपका कल है, और कल जब निकले उससे आधा घंटे पहले आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपके वो स्ट्रेस क्लब कर देगा। तो आज ही उनको पूरा एक तरफ उसका पैकेट बना के ऐसी जगह रख दीजिए कि जो आपको तुरंत जैसे आप निकलें तो सबसे पहले वो दिख जाएगी, हाँ ये मुझे लेके जाना है, ठीक है। ये तो हुआ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज जैसे जिन बच्चों का 5 जनवरी को जिनका एग्जाम है, आज है 4 जन, तो आज की रात पूरी रात पढ़ने की कोशिश मत करना। आज कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लेना। अदरवाइज अगर मान लो आप आज पूरी रात पढ़े और कल आपका आफ्टर लंच किसी शिफ्ट में एग्जाम है, तो तब तक आपके ऊपर वो आपकी जो नींद है वो हावी हो जाएगी, नींद हावी हो जाएगी और वो आपको फ्रेश फील करने नहीं देंगे, आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिए
कि जिन भी बच्चों का एग्जाम कल है वो आज रात को कम से कम 6 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद ले। अब कोई 1-2 घंटे में आप कुछ भी इनपुट नहीं डाल पाते हैं, वो सिर्फ एक अपने मन में वहम होता है। करना था वो हो चुका है, जो भी आप कर पा रहे थे, जो कर सकते थे वो आप कर चुके, अब कुछ भी इनपुट नहीं डलेगा। तो बढ़िया नींद लीजिए, बढ़िया नींद लीजिए। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकले तो जहां भी आप रुके हुए हैं उससे आप पहले अंदाजा जरूर ले लें कि भाई कितना टाइम लगता है, जो भी आपका वहां तक जाने का मोड ऑफ जर्नी है उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम लगता है उसमें, जैसे आपका वहां रिपोर्टिंग टाइम मान लो 8 बजे का, तो आप टारगेट लीजिए कि मैं वहां 7:30 बजे ही पहुंच जाऊं। जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले पहुंचने के लिए आपको जो भी मोड ऑफ जर्नी है उसके अकॉर्डिंग आप जर्नी कीजिए। अगर लंबी जर्नी है तो फिर ये आधा घंटे की बजाय आप 1 घंटे का यहाँ क्वेश्चन लीजिए। अगर आप बाई द वे किसी भी वजह से, जैसे जो भी आपका मोड ऑफ जर्नी था और वहाँ सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है और किसी वजह से वो मिस हो गया आपका, तो आपकी स्ट्रेस क्लब हो जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपना, अगर आपने आपकी प्रिपरेशन एवरेज से ऊपर है, अच्छी प्रिपरेशन है, तो आप जिस दिन भी बेस्ट दे देंगे उसी दिन सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट किस दिन देंगे, जब पूरे सरकमस्टांसेस आपके फेवर में। तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्लब मत होने दीजिए। एक चीज और, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए जहां रुके हैं वहां से निकले तो और कुछ भी नहीं करें, तो 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो भी आप अलोम विलोम कपालभाति जो भी जानते हैं, थोड़ा बहुत आजकल सभी जानते हैं, काफी पॉपुलर बाबा रामदेव जी ने इसको कर दिया है। तो 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके किसी टाइप का अगर स्ट्रेस है तो वो डाइल्यूट। ठीक है, आज तो क्या ध्यान रखना है कि आज अच्छी नींद लेनी है और सुबह जब निकले उससे पहले 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। वेल विद इन टाइम घर से निकलना है सेंटर के लिए। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको आज ही एक तरफ करके रख देने हैं, सुबह ये लेके जाने हैं। अब जैसे मैं स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं इसका क्वांट, तो क्वांट में जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब पेपर आपका ओपन हो गया और आपको अटेम्प्ट करना है तो इसमें किन चीजों का ध्यान रखें। अब आपको पता है कि क्वांट के अंदर आपका जो स्पीड मैथ का पार्ट या जहां टाइम आपको कम लगता है, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का पार्ट होगा, उसमें भी सिंप्लीफिकेशन होगा, मे बी अप्रोक्स भी दे दे तो आप कुछ कह नहीं सकते। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो इनमें से आपको 2, 3, 4, 3 भी मिल सकते हैं, 2 ज्यादा संभावना, इनमें से कोई 2 का एक सेट मिलेगा कि या तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में कुछ, आइदर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में मान के चल रहा हूं कि सभी में मिलेगा, और नंबर सीरीज किसी में मिसिंग नंबर, किसी में रोंग नंबर और किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो और ये सबसे पहले करना है। तो जब आप पेपर ओपन हो तो सबसे पहले इनको ढूंढ के करना। तो उस, लेकिन इनमें से ये नहीं है कि मैं सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले करूंगा। जैसे आप पे आगे निकाल रहे हैं, शुरू में नहीं ओपन हुआ है और नंबर सीरीज निकल गई, तो नंबर सीरीज में एक ध्यान देना, उसको करना तुरंत है और आगे मत निकालिए, नंबर सीरीज को कर डालिए। और लेकिन अगर नंबर सीरीज का पैटर्न फाइंड नहीं हुआ और आपने 20-23 सेकेंड लगा दिए और नहीं हुआ तो उसको छोड़ दीजिए, अगला कर लीजिए, उसके स्टक मत कीजिए। क्यों, कई बार अगर पैटर्न क्लिक नहीं होता है तो एग्जाम के प्रेशर में फिर वो नहीं होता। ठीक है, इनमें से जो जो मिलता जाए, जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का जो पार्ट आया वो मिला, नंबर सीरीज जो भी पार्ट था वो आया, या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो पार्ट आया वो कर लिया। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस आगे निकालें तब थोड़ा बहुत ध्यान पड़ जाता है कि भाई बीच में जैसे डीआई आई तो वो कैसी थी। डीआई जो है उसमें आप एक चीज मान के चलिए, आजकल जो पैटर्न है भाई डीआई में, एक तो ये देखना है कि डीआई को डिकोड करने के लिए कोई टाइम मिल रहा है या डायरेक्ट वैल्यूज है। अगर डिकोड के लिए कर डीआई डिकोड के लिए भी टाइम लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि डीआई में डिकोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसको स्किप करके मिसलेनियस या क्वांटिटी कंपैरिजन जो भी है उस पर चले जाइए। अगर डिकोड नहीं है, डायरेक्ट है, तो उसमें ये इस चीज का ध्यान रखिए कि मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 को टारगेट मत कीजिए, टारगेट तो करना है, लेकिन अगर कोई आपको 2-3 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है और आपको लिख रहा है यार टाइम टेकिंग है, उसको छोड़ दीजिए,
उसको छोड़ दीजिए। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मान लो 5 में से 3 क्वेश्चन फटाफट बन रहे हैं, उनको कर लीजिए। उसके बाद मिसलेनियस पे चले जाइए। मिसलेनियस में जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन से, मिसलेनियस में भी जिन टॉपिक्स पे आपकी कमांड है और जहां आपको दिखे कि क्वेश्चन डायरेक्ट है, वन लाइनर है, उनको पहले अटैक कीजिए। उसके बाद जब टाइम बचे तब आपको तब तक पता चल जाएगा कि मैंने जो डीआई में क्वेश्चन छोड़ा था वो छोटा था या ये मिसलेनियस अर्थमेटिक छोटे हैं। जो भी है उनको अटैक कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सभी कुछ अच्छा होगा। जाते जाते जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको कामयाबी। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।